कनाडा में एक बड़ा इमिग्रेशन कानून जल्द ही पास होने वाला है जो देश के इमिग्रेशन सिस्टम और टेम्पररी रेजिडेंस के रूल्स को बदल सकता है। इस वीडियो में आज हम डिटेल में बात करेंगे कि बिल C-12 क्या है, इसमें क्या मेन बदलाव प्रपोज्ड है, इंडियंस और अदर इमिग्रेंट्स के लिए इसका क्या मतलब हो सकता है और कैसे वो सावधानी बरत सकते हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं NBT Tech Ed पर। बिल C-12 जिसे स्ट्रेंथनिंग कैनाडाज इमिग्रेशन सिस्टम एंड बॉर्डर्स एक्ट कहा गया है, हाउस ऑफ कॉमन्स से अप्रूव हो चुका है और अब सेनेट में है। अगर सेनेट से भी पास हो गया तो गवर्नर जनरल कैबिनेट की सलाह पर नए इमिग्रेशन एप्लीकेशंस को रोकने या एग्जिस्टिंग एप्लीकेशंस को सस्पेंड या बंद करने का अधिकार पा सकते हैं। इस स्कोप में परमानेंट रेजिडेंट वीजास, वर्क परमिट, स्टडी परमिट्स, टेम्पररी रेजिडेंट वीजास, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन और परमानेंट रेजिडेंट कार्ड शामिल है। इस बिल के तहत सरकार टेम्पररी रेजिडेंट डॉक्यूमेंट्स और इंडिविजुअल्स जैसे वर्कर्स, स्टूडेंट्स और विजिटर्स पर नए कंडीशंस इंपोज कर सकती है या एग्जिस्टिंग रूल्स मॉडिफाई कर सकती है। इन चेंजेस का उद्देश्य ये मेक श्योर करना है कि लोग इमिग्रेशन एंड रेफ्यूजी प्रोटेक्शन एक्ट के नियमों के अलावा अदर कानूनों का पालन भी करें। हालांकि ये बिल अथॉरिटीज को परमानेंट रेजिडेंस ग्रांट करने या काम और स्टडी परमिट्स इशू या एक्सटेंड करने का अधिकार नहीं देता। बिल C-12 में सेफगार्ड्स भी इंक्लूड किए गए हैं। पावर्स का यूज केवल तब किया जा सकता है जब गवर्नर जनरल को लगे कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में है। पब्लिक इंटरेस्ट सिचुएशंस में एडमिनिस्ट्रेटिव एरर्स, फ्रॉड, पब्लिक हेल्थ, पब्लिक सेफ्टी और नेशनल सिक्योरिटी शामिल है। पावर्स का इस्तेमाल होने पर इमिग्रेशन मिनिस्टर को पार्लियामेंट में रिपोर्ट टेबल करनी होगी जिसमें बताया जाएगा कि कितने एप्लीकेशंस या डॉक्यूमेंट्स अफेक्टेड हुए हैं और किस कैटेगरी के लोग इंपैक्ट हुए। टेम्पररी रेजिडेंस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। एडमिनिस्ट्रेटिव मिस्टेक्स या फ्रॉड के मामलों में बिल एप्लीकेंट्स के लिए करेक्टिव एक्शन जल्दी करने में मदद कर सकता है। इसका मतलब है कि अगर आपका एप्लीकेशन वैलिड और कंप्लीट है तो माइनर इश्यूज जल्दी रिजॉल्व हो सकते हैं। ये कैनेडियंस और इंटरनेशनल इमिग्रेंट्स दोनों के लिए प्रोसेस को ज्यादा ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बनाता है। इसके अलावा बिल रेफ्यूजी और असाइलम सिस्टम में भी बदलाव प्रपोज करता है। ऑफिशियल्स अब स्पेसिफिक सिचुएशंस में रेफ्यूजी क्लेम्स को अबेंडेंड या विड्रॉ डिक्लेयर कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि कनाडा का रेफ्यूजी और असाइलम सिस्टम भी अब ज्यादा स्ट्रक्चर्ड और रेगुलेटेड हो जाएगा। इंडियंस और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो कनाडा में स्टडी या वर्क कर रहे हैं उनके लिए बिल खास ध्यान देने योग्य है। टेम्पररी रेजिडेंट्स को चाहिए कि वो अपने डॉक्यूमेंट्स और एप्लीकेशंस को रेगुलरली रिव्यू करें, कोई भी एक्सपायरी या माइनर एरर जल्दी फिक्स करें और नए रूल्स के बारे में अपडेट रहे। वर्क या स्टडी प्लान्स को ध्यान से प्लान करना जरूरी है ताकि सडन सस्पेंशन या पॉज की वजह से परेशानी ना हो। बिल C-12 का थर्ड रीडिंग हाउस ऑफ कॉमन्स में पास हो चुका है और सेनेट में फर्स्ट रीडिंग भी हो गई है। सेनेट अगले साल फरवरी 2026 में इस बिल पर फाइनल कंसिडरेशन करेगा। अगर सेनेट से भी अप्रूवल मिल गया और रॉयल एसेंट मिला तो ये कानून बन जाएगा। इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स रिकमेंड कर रहे हैं कि टेम्पररी रेजिडेंट्स और एप्लीकेंट्स अपने डॉक्यूमेंटेशन और कंप्लायंस पर एक्स्ट्रा ध्यान दें क्योंकि अथॉरिटीज अब ज्यादा पावर्स के साथ मॉनिटर कर सकेंगे। तो समरी में कहा जा सकता है कि कनाडा का ये नया इमिग्रेशन रिफॉर्म बिल C-12 टेम्पररी रेजिडेंट्स के लिए प्रोसेस को रेगुलेट और फ्लेक्सिबल बनाने की कोशिश है, लेकिन साथ ही कुछ रिस्क भी बढ़ा रहे हैं। इंडियंस और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है कि वो अपने वर्क परमिट्स, स्टडी परमिट्स और अदर एप्लीकेशंस पर एक्स्ट्रा विजिलेंस रखें, माइनर एरर्स को जल्दी करेक्ट करें और लीगल अपडेट्स के बारे में अवेयर रहें। ये कदम लॉन्ग टर्म में सिस्टम को एफिशिएंट बनाने के लिए है, लेकिन शॉर्ट टर्म में एप्लीकेंट्स के लिए अनसर्टेनिटी और प्लानिंग चेंजेस क्रिएट कर सकता है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।